हेलो एवरीवन, मेंस का रिजल्ट आ चुका है। जिनका हुआ है कांग्रेचुलेशन, जिनका नहीं हुआ है यस टाइम इज टफ एंड उसके लिए हम जो है अलग से बात करेंगे बिकॉज होप यूज नहीं करना है एंड होप इज एवरीथिंग फॉर द ह्यूमैनिटी। मेंस के जो अब ये दिन बचे हैं तो उसमें से बिकॉज रिजल्ट जो है वह कैसा रहेगा, इस कंटेक्स्ट में जो असमंजस की स्थिति थी तो प्रिपरेशन हो नहीं पाई है। अब मेंस जब 17 दिन बचे हैं तो रिसोर्सेज आर नॉट यूजफुल बट रिसोर्सफुलनेस, कि आप इस सेम ही संसाधनों को यूज कैसे कर सकते हो, और इसी के द्वारा ध्यान रखते हुए द कोर आईएएस का 2025 मेंटोरशिप। यूपीएससी में मेंस में जो है कंटेंट है, रिसोर्स को रिसोर्सफुलनेस में बनाना है, कन्वर्ट करना है, तो हमें क्वेश्चन की डिमांड, क्वेश्चन के पॉइंट्स जो हमारा सेम रिसोर्स है और उसके स्ट्रक्चर पर ध्यान देना होगा। अब यूपीएससी में अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, जब इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है, the duty of the comptroller and auditor general is not merely to ensure the legality of the expenditure but also its propriety. Comment. तो इस कंटेक्स्ट में जो है ये क्वेश्चन जो है बाउंसर है, ये अननोन है, बट इस क्वेश्चन को हमारे नोन फैक्ट्स के द्वारा इस अननोन क्वेश्चन को कैसे करना है उस थिंकिंग को बनाते हुए प्लस कंटेंट जो है एनरिच्ड कंटेंट, जिसके लिए द कोर आईएएस के द्वारा जनित कंटेंट की सीरीज जो लॉन्च की गई है, जिसको हम इस प्रोग्राम में एक्सप्लेन भी करेंगे, एक्सप्लेनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसको यूज कैसे करना है वह भी सीखेंगे, तो वो आपको यहां से नजर आएगा। अब ये जब क्वेश्चन पूछा है तो क्वेश्चन ने सिंपली ये पूछा है कि कैग जो है लीगलिटी है बट प्रोप्राइटी को भी जो है उसको इंश्योर करना है, उसको औचित्य जो है उसको भी करना है। हाउ, व्हाई एंड अगर करना है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम कहां देखी गई है और कंटेक्स्ट में कैग को कितना जो है यह है प्रोप्राइटी का ऑडिट करना चाहिए। क्या इस कंटेक्स्ट में हमारे संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई लिमिट लगाई है या कोई लॉ ने भी लिमिट लगाई है? अगर इस तरह की माइंड में क्वेश्चंस की बम्बारमेंट होगी तो हम एक बेटर जो है आंसर लिख पाएंगे, अपने सेम रिसोर्स को रिसोर्सफुलनेस में कन्वर्ट कर पाएंगे। अब इसी तरह का क्वेश्चन जो अननोन क्वेश्चन है, जब यूपीएससी एथिक्स में पूछ रहा है, जहां वह लंबे स्टेटमेंट दे रहा है, इट इज नॉट इनफ टू टॉक अबाउट पीस, वन मस्ट बिलीव इन इट एंड इट इज नॉट इनफ टू बिलीव इन इट, one must act upon it. In the present context, the major weapon industries of the developed nation are adversely influencing continuation of number of wars for their own self-interest all around the world. What are the ethical consideration of the powerful nations in today's international arena to stop continuation of ongoing conflicts? Now, अब ये जो है क्वेश्चन एथिक्स में, जहां ऑलरेडी केस स्टडी के कारण हमारा जो टाइम कंस्ट्रेंट रहेगा इन क्वेश्चंस को करने के लिए, इस क्वेश्चन को समझकर वहां डिमांड पर रहना और डिमांड पर भी रहने के लिए जो पॉइंट्स हैं, जहां यह ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं है कि हमने गवर्नर पढ़ लिया, गवर्नर के पावर्स क्या है, गवर्नर के जो है आर्टिकल्स कौन से हैं, वो सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है, अपितु जो आपके पास है उस रिसोर्स को रिसोर्सलेस कैसे में आप जो बनाओ, उस कंटेक्स्ट में कैसे पहुंचे, उस कंटेक्स्ट में चैलेंजिंग हो जाता है। तो ये जो मेंटोरशिप है वह आपको अननोन जो क्वेश्चंस हैं उनको करने और उस कंटेक्स्ट में जो है यह हेल्प करेगा। अब इस मेंटोरशिप में जो है हम जो है टेस्ट तो है ही है, बट जो टेस्ट के बीच में जो गैप्स हैं उसमें हम डेली 5 PYQs के थ्रू जो है करेंगे, बिकॉज PYQ इज द की, और उसका वीडियो डिस्कशन से आपका वो डिमांड, स्ट्रक्चर, पॉइंट जो है वो रीइंफोर्स हो और उसी को आप जो है पेपर टाइम फ्रेमवर्क में अगर आप सिमुलेशन करें तो वह फ्रूटफुल नजर आए। और इस प्रोग्राम के द्वारा जो है ऑलरेडी जो है सक्सेसफुल कैंडिडेट्स रहे हैं। 2020 में रजत कुमार पाल, 2021 में नेहा, 2022 में जतिन, 2023 में देवांश, 2024 में गरिमा, फर्स्ट अटेम्प्ट में 34 रैंक जो है आपका अभी, एंड हिंदी मीडियम से स्वाति। वो सेम थॉट है कि आपको उस कंटेंट को यूज कैसे करना है, और यहां पर ये टेस्ट ही नहीं है, PYQs नहीं है, अपितु जो एनरिच्ड कंटेंट है, जिसका मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जहां पर एक एनरिच्ड कंटेंट है वो है कि पिछले 4-5 साल से जो न्यूज में इवेंट्स रहे हैं उन इवेंट्स को यूज करके हम एनरिच कैसे करें, बिकॉज एनरिचमेंट इज नॉट ऑल अबाउट द फैक्ट्स और डाटा, अबाउट केस स्टडीज, रिपोर्ट्स क्या कह रही है और उन रिपोर्ट्स को हम एग्जाम में कैसे यूज करें वह भी है। तो एक तो वह आपका इन डिटेल वह ये वैल्यू एनरिचमेंट होगा, जिसमें पॉलिटी में जीएस पेपर 1 में जैसे कोड डेलीगेट लॉ शुड नॉट ट्रेवल बियॉन्ड द परव्यू ऑफ करंट एक्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो कैसे हम डेलीगेट लेजिस्लेशन में प्रत्यायोजित कानून में उसको यूज कर सकते हैं, या कैसे अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर ये टिप्पणी कर रहा है तो इसको हम जो है जब सुप्रीम कोर्ट में अदर क्वेश्चन आएंगे, लेट्स से जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल एनक्रोचमेंट
जो है उसमें हम यूज कर सकते हैं, वो हम यहां पर सीखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मॉरल एजुकेशन डॉक्यूमेंट, तो अगर हमने पढ़ लिया बट इसका यूज कहां है, तो वो थिंकिंग यहां से बनाना। जैसे कैग की हाल ही में अर्बन लोकल बॉडीज पर रिपोर्ट आई है और पीआरआई पंचायती राज या हम लोकल गवर्नेंस को देखा तो यूपीएससी के ऑलमोस्ट एक थीम रही है। तो उसमें ये जो डाटा है हम कैसे यूज कर सके, तो एक तो यह है इन जनरल डाटा। दूसरा, पॉलिटी में जो हमारे टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स में हम जो है टॉपिक वाइज जो है, जैसे लेट्स से गवर्नर है तो गवर्नर के बारे में डाटा, ऑर्डिनेंस है, अध्यादेश है, तो अब तक कितनी बार ऑर्डिनेंस जो है यूज किया गया, उस ऑर्डिनेंस के मिसयूज के एग्जांपल क्या है, बट कहां वो ऑर्डिनेंस जरूरी था, जहां उसके पॉजिटिव एग्जांपल क्या, ये हमें वहां पर दिक्कत होती है। जैसे यूपीएससी ने जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पूछा, अब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया उसके एग्जांपल्स क्या हैं, कहां पर वह फ्रूटफुल हो रहा है, वो जो है हमें कमी महसूस होती है। तो उसी को लेते हुए यहां पर वो उस तरह का जो है कंटेंट शेयर किया गया है और उस कंटेंट को हम इस मेंटोरशिप में डिस्कस भी करेंगे कि फेडरलिज्म है तो इस कंटेक्स्ट में सेंट्रल स्टेट रिलेशन में रिसेंट कंट्रोवर्सीज क्या रही है, वर्टिकल डायमेंशन में कंट्रोवर्सीज क्या है, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में कंट्रोवर्सीज क्या है, और उस कंटेक्स्ट में सक्सेस स्टोरीज भी क्या है, बिकॉज फेडरलिज्म एक हमेशा यूपीएससी के क्वेश्चन में थीम है। ऐसे ही लोकल गवर्नेंस है तो उस कंटेक्स्ट में, लोकल गवर्नेंस के कंटेक्स्ट में सक्सेस स्टोरीज क्या है, इनोवेशंस क्या है। अब यहां पर केवल कंटेंट जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस कंटेंट को हमें इमेजिन करना है कि वो कंटेंट यूज कैसे होगा, किस तरह का क्वेश्चन आएगा कि हम इसको यूज कर सके। तो इसी को लेते हुए जो है 70 डेज में अपने रिसोर्स को रिसोर्सफुलनेस में कन्वर्ट करने के लिए और उसे जो है यूज करके जो है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए ही यह मेंस मेंटरशिप जनित जो है बैच है जो 18 से चालू हो रहा है, बट 18 से तो फॉर्मली टेस्ट की डेट है, बट उससे पहले ही जो है उस थॉट को बनाना, उसको लेते हुए हिंदी और इंग्लिश मीडियम में यह चालू हो रहा है। डिटेल जो है आप कोर आईएएस की वेबसाइट जो है उसको विजिट कर सकते हैं, वहां पर जो है वहां पर आपको पूरा का पूरा जो है डिटेल मिल जाएगा कि इस प्रोग्राम के बारे में, प्लस इसमें जो है चारों पेपर ऐसे इनका टेस्ट लेते हुए, प्लस एथिक्स में केस स्टडीज को भी आपको इनोवेट कैसे करना है, आप जो है वहां पर कौन कौन सी अप्रोचेस लगा सकते हो, आपकी ड्यूटी बेस्ड अप्रोच को कैसे यूज कर सकते हो, आप कॉन्सिक्वेंशलिस्ट अप्रोच को कैसे यूज कर सकते हो, आप जो है एजेंट बेस्ड थ्योरीज कैसे यूज कर सकते हो, आप रिलीजियस बेस्ड थ्योरीज कैसे यूज कर सकते हो कि आपके एथिक्स में जो है मार्क्स आए, बिकॉज एथिक्स इज अ गेम चेंजर। एथिक्स में गरिमा, यहां की स्टूडेंट की बात करें तो 128 मार्क्स 118 रैंक। देवांश जिसको 2023 में भी जो है 116 मिले हैं और इस साल भी जो है 125 मार्क्स मिले हैं, और अदर अनगिनत कैंडिडेट्स जहां पर अगर हम थोड़ा भी इनपुट लगाएं तो हमें मैक्सिमम आउटपुट मिल सकता है।